हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंटीग्रेट कॉस इनवर्स अंडर रूट ए बाई ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो सॉल्व करते हैं। आई इक्वल मान लेंगे पहले, हम इसको रिलेट करेंगे एक्स इक्वल ए इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल ए इंटू टू ए इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसको हमने चेन रूल पे सॉल्व किया। अब यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स का वैल्यू निकल जाए टू ए टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई इक्वल इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स अंडर रूट ए बाई ए प्लस एक्स की इक्वल हमने माना ए इंटू टेन स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ पुट कर दिया एंड डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिया टू ए इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू ए यहाँ कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स अंडर रूट ए बाई यहाँ से हम ए कॉमन निकालेंगे तो ए निकालेंगे कॉमन तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ए से ए कट जाएगा। अब आगे इक्वल टू ए इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स अंडर रूट वन बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ सेक स्क्वायर थीटा कर दिया इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू ए इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स अंडर रूट वन बाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू ए इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स स्क्वायर से रूट कट गया तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू ए इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा। तो जब इन्वर्स का सेम एंगल होता है तो यहाँ पे थीटा ओनली कर देते हैं, ये इन्वर्स प्रॉपर्टीज है। इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको हम बाई पार्ट रूल पे सॉल्व करेंगे तो थीटा को फर्स्ट फंक्शन है, टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को सेकेंड फंक्शन मानेंगे और पुट करते हैं तो आई इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा। फर्स्ट फंक्शन को लेफ्ट करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू डी थीटा। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और हम इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा को का इंटीग्रेशन निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ इसे I1 मानेंगे तो I1 इक्वल इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो I1 इक्वल फर्स्ट फंक्शन को लेफ्ट करेंगे एंड सेकेंड का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन एंड होल डी थीटा। I1 इक्वल टेन थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो I1 इक्वल टेन थीटा इंटू टेन थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा एंड माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल हमने I1 माना था तो हमने यहाँ I1 पुट कर दिया। अब ये माइनस है तो इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये I1 प्लस I1 होगा इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2I1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। तो I1 2 को राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमें इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का वैल्यू निकल गया। तो इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा बाई डी थीटा इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा एंड होल डी थीटा। तो आई इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा, इसका वैल्यू हमने निकाला है टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा बाई डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा ब्रैकेट क्लोज। आई इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यहाँ से 1/2
कांस्टेंट है तो ये कॉमन निकल जाएगा। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में से चेंज कर देंगे तो sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल tan स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया इंटू डी थीटा इक्वल, यहाँ 2a से इस ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो यहाँ 2a से इंटू करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, a इंटू थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा a ब्रैकेट sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा एंड -1 का हो जाएगा थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब यहाँ माइनस a से दोनों में इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल a इंटू थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस a से इंटू करेंगे tan थीटा में तो माइनस a इंटू tan थीटा माइनस प्लस a थीटा प्लस c। हमने x इक्वल a इंटू tan स्क्वायर थीटा माना था, तो यहाँ से हम tan स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू tan स्क्वायर इक्वल x, a को राइट साइड भेजेंगे तो एक्स वाई ए tan स्क्वायर इक्वल एक्स वाई ए, ये हमारा tan स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। एंड थीटा का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर है तो इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई ए, एंड ओनली थीटा का वैल्यू निकालने के लिए tan को लेफ्ट राइट साइड भेजेंगे तो tan इनवर्स अंडर रूट एक्स वाई ए। तो ये हमने tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा एंड थीटा सभी का वैल्यू निकाल लिया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में था तो आंसर भी x के रिस्पेक्ट में होगा। i इक्वल a इंटू थीटा का वैल्यू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स वाई ए इंटू tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक्स वाई ए माइनस a इंटू tan इनवर्स, ये tan थीटा का वैल्यू अंडर रूट एक्स वाई ए प्लस a इंटू थीटा का वैल्यू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स वाई ए प्लस c। तो यहाँ a से a कट जाएगा तो बचेगा x इंटू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए माइनस रूट अंडर रूट a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a बचेगा, क्योंकि रूट a इंटू रूट a होता है a के इक्वल होता है, तो हमने कर दिया। तो यहाँ ये इसका रूट अलग अलग कर देंगे, रूट अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए, तो a से कट जाएगा तो ओनली अंडर रूट a बचेगा एंड इंटू अंडर रूट एक्स प्लस a इंटू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस c। तो यहाँ कट गया तो ये इक्वल x इंटू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस, इसमें tan इनवर्स है तो इसको हम एक जगह लिख लेते हैं सीरियल वाइज, तो प्लस a इंटू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए माइनस रूट a इंटू रूट एक्स प्लस c। आई इक्वल, यहाँ से हम tan इनवर्स अंडर रूट एक्स वाई ए को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ हमारा बचा x प्लस a, और यहाँ से tan इनवर्स अंडर रूट एक्स वाई ए कॉमन निकल जाएगा माइनस, यहाँ रूट a इंटू रूट एक्स हो जाएगा अंडर रूट a इंटू एक्स प्लस c। तो दिस इज आंसर। थैंक यू सो मच।